नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव ने प्रेस वार्ता में खुला करोड़ों के भ्रष्टाचार का पिटारा, सीबीआई जांच की मांग की। खबर मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय बैतूल की तहसील चिचोली से। जिले की चिचोली जनपद पंचायत में करोड़ों रुपए के घोटाले की परतें खुलने लगी। पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव ने चिचोली में शनिवार को प्रेस वार्ता कर चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन में 13 करोड़ की राशि हड़पने सहित करोड़ों के जनपद भूमि को साधगाट कर बेचने के आरोप लगाए। महिला एवं बाल विकास की मरम्मत के नाम पर राशि 32 लाख रुपए पुताई में दिखाकर पैसा डकारने और मनरेगा में फर्जी कंपनी के नाम से भुगतान जैसे उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव मनोज आर्य ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने दस्तावेज जला दिए, जमीन से नाम हटा दिए और अफसरों ने अपने परिजनों की कंपनी से लाखों करोड़ों की बंडरबांट कर डाली। उन्होंने सीबीआई और ईओडब्ल्यू से जांच की मांग भी की है और चेतावनी दी है कि एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही भोपाल जाकर सरकार के सामने यह मामला उठाएगा। श्री आर्य ने इन मामलों की सीबीआई और ईओडब्ल्यू से निष्पक्ष जांच करवाने तथा दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। अधिकारियों एवं अन्य लोगों पर, जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी उन्होंने की है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भीमपुर और चिचोली और आमला जनपद पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुल 13 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। जिन अधिकारियों के डीएसी डिजिटल सिग्नेचर से भुगतान किया गया है, उनकी भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन घोटालों में उच्च अधिकारियों के संरक्षण और मार्गदर्शन में फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। कांग्रेस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इनके साथ ही चिचोली जनपद पंचायत की भूस्वामित्व वाली भूमि हल्का नंबर 11 के अंतर्गत खसरा नंबर 214 रकबा 0.821 हेक्टेयर की जमीन घोटाले का मामला भी शीघ्र प्रेस वार्ता में उठाया गया। मनोज आर्य ने बताया कि इस बेशकीमती जमीन को कुछ नेताओं ने भूमाफियों के साथ गांठ कर जनपद पंचायत की स्वामित्व से हटाकर शासन के नाम दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पूरे प्रकरण में जनपद सभा के प्रस्ताव को नजरअंदाज किया गया है और मिलीभगत कर करोड़ों की जमीन हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री, बही रिकॉर्ड आदि दस्तावेजों को अधिकारियों के द्वारा जलाकर नष्ट कर दिए गए और साक्ष्य मिटा दिए गए। कांग्रेस ने मांग की है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जमीन पुनः जनपद के नाम दर्ज की जाए। 2021-22 के बीच हुए 32,90,000 रुपए के गबन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े 2019-20 और 2021-22 के बीच हुए 32,90,000 रुपए के गबन को लेकर भी सवाल उठाए गए। बताया गया है कि यह राशि क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए दी गई थी, लेकिन वास्तविक कार्य के बजाय केवल पुताई कर राशि निकाल ली गई है। कांग्रेस ने इस प्रकरण की जांच कर संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने और राशि की वसूली की मांग की है। मनोज आर्य ने बताया कि 2021-22 एवं 2023-24 में अमृत सरोवर मरम्मत योजना अंतर्गत चिचोली जनपद पंचायत में 112 कार्यों को स्वीकृति दी गई थी। इन कार्यों के लिए कुल 7,53,55,000 रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसमें मनरेगा की राशि भी शामिल थी। यह कार्य आरईएस विभाग के सुपरविजन में होने थे, लेकिन अधिकतर कार्य सिर्फ पुताई कर राशि निकाल ली गई है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को फर्जीवाड़ा बताते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी धन का गबन हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले में भी सीबीआई और ईओडब्ल्यू से जांच की मांग करवाने और दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। प्रेस वार्ता में मनोज आर्य ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत आरईएस विभाग के तत्कालीन एसडीओ द्वारा अपने भाई की कंपनी बिल्ड ट्रस्ट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को वेंडर बनाकर करोड़ों रुपए का भुगतान कराया गया है। कांग्रेस ने इस कंपनी और अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। प्रेस वार्ता में पूर्व निगम उपाध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अजीत पटेल, बटनू पटेल
वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र आर्य, अशोक राठौड़, पूर्व जज एवं वरिष्ठ नेत्री सावित्री कुमरे, जनपद उपाध्यक्ष दीपक बारसकर, जनपद सदस्य महिला बाल विकास सभापति रामवती राजू जमाने, वरिष्ठ कांग्रेसी बिक्कू यादव, नत्थू आर्य, सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण आर्य सहित बड़ी संख्या में अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। जैसा कि सबको विदित है कि अभी बैतूल जिले में दो जो जनपद पंचायतें चिचोली और बिनपुर में 13 करोड़ का घोटाला भारत स्वच्छ मिशन के तहत उजागर हुआ है और ये इसमें हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें अन्य घोटाले आज हम लोगों ने उसका पर्दाफाश किया है। जनपद पंचायत चिचोली में जो हमारी जनपद सभा हुआ करती थी उस समय से एक जो जमीन है जनपद पंचायत को डोनेट की थी हरिदत्त पटेल जी के परिवार में, पूर्व जो जनपद उपाध्यक्ष हरिदत्त पटेल जी के परिवार से। वो जमीन के कागजात उन्होंने जब उनके कार्यकाल में यहाँ पे वही पट्टा और ऑन रिकॉर्ड सब कुछ करा लिया था और एक और भूमि जो बेशकीमती जो करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है यहाँ बस स्टैंड से लेके यहाँ तक के जनपद पंचायत के भू स्वामित्व की, वो जमीन को अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साठगांठ कर वो जो ऑन रिकॉर्ड जो जान दी वाली भूस्वामी की जमीन जनपद पंचायत की थी उसको बदलने का और उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। एक बड़ा घोटाला, जमीन घोटाला यहाँ पर आज उजागर हम लोगों ने किया है और इस घोटाले में जो अधिकारी लिप्त हैं उनको तत्काल उनकी जांच करा के उसको सस्पेंड का हमने निवेदन कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो अन्य घोटाले और हुए हैं, जो 7 करोड़ 53 लाख का जो घोटाला है वो घोटाले का भी हमने उजागर किया है। जो अमृत सरोवर के नाम पे जो मेंटेनेंस के नाम से पैसा केंद्र सरकार ने जो दिया था उसमें कोई भी काम नहीं हुआ और वो पूरा घोटाला करके जो अधिकारी है उसने पूरा पैसा चौक कर लिया और रत्ती भर का काम नहीं हुआ है। और एक और घोटाला का हमने यहाँ पे आज उजागर किया है, जो आंगनबाड़ी मेंटेनेंस के नाम से 32 लाख रुपए आया था उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है और वो पूरा पैसा अधिकारी मिलके नेता के साथ मिलके वो पूरा पैसा उनने खा लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो भारत स्वच्छ मिशन जो है इसमें अधिकारी और बड़े नेता मिलके छोटी मच्छियों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मगरमच्छ है जिनकी डीएससी से पेमेंट निकला है, जो इसको संरक्षित करने वाले जिला के अधिकारी है, प्रदेश के अधिकारी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस पेपर में और एफआईआर के नाम पे इतनी सिद्धि करके उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है। ये घोटाला पूरे मध्य प्रदेश में जब प्राथमिकता के रूप से यहाँ से निकला है तो मैं मानता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में ये घोटाला हुआ है। और ये जो वार्षिक बजट इसका 7,194 करोड़ का जो बजट है इसमें पूरा आपका पूरा 90% घोटाले की उम्मीद है। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी इसमें एफआईआर हुई वो लोग और अधिकारी जो उच्च लेवल के हैं ये सब लोग इसमें सम्मिलित है। इसके लिए हम 22 तारीख को भोपाल में जाकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के साथ मिलकर ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत कर रहे हैं और सीबीआई जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं।